गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों 18.89 पेज पे हम लोग थे और 18.88 पेज पर हमने एग्जाम्पल नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करा दिया था आप लोगों को। अब देखिए 18.89 पेज पर जो फोर्थ एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको टेक्निक बहुत ज्यादा टेक्निक से करना पड़ता है। और वो टेक्निक देखिए क्या है। न्यूमरेटर में है बच्चों sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16 sin 2x, sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16 sin 2x। बच्चों इसमें अपान में आप देख रहे हैं कि 19 प्लस 16 sin 2x है। ये 2x जैसे ही आपको दिखाई दे, ये 2x का दिमाग में बहुत बड़ा रोल रखिए कि ये sin 2x जैसे ही आपको दिखाई दे, जहां मैंने ये लगाया है, और ये sin x प्लस cos x है। sin x प्लस cos x हो जाने के बाद अगर ये नीचे sin 2x है तो इसके इंटीग्रेशन को पूरा करने के लिए देखिए क्या काम किया जाता है। आप इसके इंटीग्रेशन को पूरा करने के लिए sin 2x वाला जो टर्म 16 है इसे कॉमन कर लीजिए और ये 16 बाहर आ जाएगा बच्चों, और ये 9/16 और इसमें 1 ऐड और 1 माइनस कर दीजिए और नीचे कोशिश ये करिए कि sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बना लीजिए। और बच्चों ये 9/16 प्लस 1 ऐड कर लीजिए तो 25/16 हो जाएगा। अब sin 2x के साथ प्लस का 1 भी ले सकते हैं और बच्चों माइनस का 1 भी ले सकते हैं। प्लस का 1 भी एडजस्ट हो सकता था और माइनस का 1 भी। हमने प्लस का 1 9/16 को दे दिया और माइनस 1 प्लस sin 2x में माइनस कॉमन कर लिया। माइनस कॉमन कर लेने के बाद हमें एक नतीजा ये निकला बच्चों, फायदा ये निकला कि 1 की जगह पर हमने लगा दिया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और sin 2x की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 2 sin x cos x। और इसको फिर हमने ये काम किया कि ये फार्मूला बन गया sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। अगर न्यूमरेटर में बच्चों sin x माइनस cos x होता या cos x माइनस, मतलब sin और cos के बीच अगर माइनस होता न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में मैं यहां पर 1 प्लस वाला इधर एडजस्ट कराता और -1 इसे दे देता 9/16 को। वो बाद में क्या होता वो बात की बात है, लेकिन हमारी तब उस समय ये रहता कि यहां पर 1 प्लस sin 2x बनाता। अगर ऊपर माइनस होता तो 1 प्लस sin 2x, यानी ऊपर प्लस तो नीचे माइनस और ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर बनाऊंगा और ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का बनाऊंगा। फिलहाल तो आप देख रहे हैं मैंने sin 2x का कोफिशिएंट सब में हटेगा, 1 ऐड और 1 माइनस सब में होगा, लेकिन अगर ऊपर प्लस है तो 1 ऐसे एडजस्ट किया कि माइनस कॉमन हो जाए इन दोनों में, और इन दोनों में कॉमन होने के बाद sin 2x को माइनस मिले और 1 को sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर लिख के sin 2x को 2 sin x cos x लिख दिया बच्चों। ठीक है, और अब बस हमें कुछ नहीं करना, लेट कर लेना है sin x माइनस cos x को t, तो cos x प्लस sin x dx बच्चों हो जाएगा dt। ये dt आ गया, और dt आ जाने के बाद अब देखिए क्वेश्चन फार्मूले की तरफ मुड़ गया। 1/16 इंटीग्रेशन और ये बच्चों dt और ये 5/4 का होल स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर। अब बच्चों इसमें हम लोग फार्मूला जो जानते हैं वो लगाएंगे। क्या फार्मूला होता है बच्चों? 1/16 और 1/a 5/4 और 1/4 के बाद इनटू में बच्चों 2 भी आ जाएगा, 2a होता है 1/2a 1/2a, तो यहां 2 लगा दीजिए और log mod ये हो जाएगा 5/4 माइनस टी और अपान में 5/4, ये हो गया 5/4 प्लस टी, सॉरी, और 5/4 वो फार्मूला आपको पता ही होगा, माइनस टी और प्लस सी, और टी की क्या लगा दीजिए बच्चों वैल्यू, टी की वैल्यू हो जाएगी sin x माइनस cos x। क्या करा हमने यहां पर sin x माइनस cos x को t ले लिया तो sin x
का cos x और cos x का माइनस sin x और dx इक्वल टू dt, dt अपॉन 5/4 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर हो गया बच्चों, और 1/16 यहाँ पर 1/2a आ जाएगा, और a की वैल्यू होगी 5 इंटू 1/4 यानी 5/4, और log a माइनस a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स लगा दिया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बच्चों फार्मूला है, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, और ये 1/40 हो जाएगा बच्चों, और ये आ जाएगा log 5 प्लस 4t अपॉन 5 माइनस 4t प्लस c। ये हो जाने के बाद बस आप t की बस इसमें वैल्यू लगा दीजिए और आपका आंसर पूरा हो जाएगा जो आना है। तो बच्चों आपने ये टेक्निक वाला क्वेश्चन एक देखा, और फिर 18.16 एक्सरसाइज में बच्चों 18.16 एक्सरसाइज में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और उन्हें देखिए, और एकदम से हम बहुत तेजी नहीं कर रहे हैं, और वो देखिए जैसे कि क्वेश्चन में सेकंड कहा गया है, कुछ एक्सरसाइजों में बीच बीच में आप ये देखेंगे कि एक जैसे क्वेश्चन है और उसके जस्ट अगली वाली एक्सरसाइज में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें सब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। सेकंड बच्चों e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x, बच्चों इसमें लेट कर लीजिए e की पावर x को t, तो e की पावर x dx हो जाएगा dt, और ये हो जाएगा dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, और ये फार्मूला हो गया बच्चों tan इनवर्स t प्लस c का, और t की वैल्यू लगा दीजिए e की पावर x, t की वैल्यू कितनी लगा दीजिए e की पावर x बच्चों। अब जैसे 6 है, 6 में बच्चों ये कहा गया है दिस, ये इंटीग्रेशन है, ठीक है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस e की पावर माइनस एक्स, तो बच्चों ये हो जाएगा 1 अपॉन ई की पावर x प्लस 1 अपॉन ई की पावर x dx। ये हो गया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन जाएगा। एलसीएम लेते हुए ऊपर पहुंचा दीजिए, और एलसीएम लेते हुए जब ऊपर पहुंच जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका e की पावर x अपॉन e की पावर 2x प्लस 1, और बच्चों लेट कर लीजिए e की पावर x को t, तो फिर वही e की पावर x dx dt में, और t स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा बच्चों। अब इसमें जरा देखिए 9th वाला क्वेश्चन जो है, 9th वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 9th वाले क्वेश्चन में बच्चों ये कहा गया है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन x की पावर 6 माइनस a की पावर 6 dx, तो x स्क्वायर अपॉन ये बच्चों हो गया x क्यूब का होल स्क्वायर माइनस a की पावर 3 का होल स्क्वायर, और dx। मैंने बताया वेरिएबल, पहले बताया था वेरिएबल की पावर सिर्फ स्क्वायर है तो स्क्वायर रहनी चाहिए, कांस्टेंट की पावर चाहे कुछ भी बनती रहे, वेरिएबल की पावर वही रहनी चाहिए। इसीलिए देखिए हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट की पावर से कोई मतलब नहीं है, लेट कर लेते हैं x क्यूब इज इक्वल टू t, तो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू बच्चों dt हो जाएगा, तो x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/3, ये dt हो गया, और बच्चों ये हो गया 1/3 dt, और ये हो गया t स्क्वायर माइनस a क्यूब का होल स्क्वायर, तो 1/3 और ये dt, और इसमें हम लोग फार्मूला लगा देंगे बच्चों, वेरिएबल का स्क्वायर 1 अपॉन में और माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर 1/3 इंटू और 1/2a, और 2a में 1/2a, a जो है a क्यूब हो जाएगा, और बच्चों log t माइनस a क्यूब t प्लस a क्यूब और प्लस c हो जाएगा, ये आ गया बच्चों, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा 1/6। अब आप देख रहे हैं मैंने ये जो वेरिएबल है इस पर नजर दौड़ाई, वेरिएबल के सिर्फ स्क्वायर करा, अब कांस्टेंट में क्यूब का स्क्वायर हो जाए, पावर 4 का स्क्वायर हो जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप देख रहे हैं मैंने कांस्टेंट वो वेरिएबल में सिर्फ वेरिएबल का स्क्वायर रखा है और उसकी कोई भी पावर
नहीं आई है। वेरिएबल का स्क्वायर मींस वेरिएबल का स्क्वायर, और ये हो गया बच्चों 1/6a³, 1/6a³ और log t की वैल्यू जो है x³ - a³ अपॉन x³ प्लस a³, ये हो गई और प्लस c हो गया बच्चों। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जैसे 15th क्वेश्चन है, और 15th क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। और 15th क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x अपॉन 1 - tan क्यूब x का होल स्क्वायर, ये क्यूब x का होल स्क्वायर है बच्चों। tan क्यूब x माइनस यानी 10 की पावर 6x, तो इसमें लेट कर लेंगे बच्चों tan क्यूब x इज इक्वल टू t, इसे t लेट कर लीजिए, और इसे t लेट करने के बाद बच्चों ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर x और 10x का sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन आना चाहिए इज इक्वल टू dt। ये डिफरेंशिएशन हो गया, tan क्यूब x का डिफरेंशिएशन हुआ 3 tan स्क्वायर x और 10x का इंटू sec स्क्वायर x, और इंटू में dx इज इक्वल टू dt। तो बच्चों tan स्क्वायर x और इंटू sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 1/3 dt हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1/3 dt और 1 - t स्क्वायर, 1/3 बाहर कर लीजिए, और फिर आप तो फार्मूला समझ ही रहे हैं, 1/1 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। तो ये भी बच्चों क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है, लेकिन सब में एक ही काम हो रहा है, उसे ध्यान दीजिए। वेरिएबल को कम करके क्वेश्चन को फार्मूले की तरफ मोड़ दे रहे हैं, और ये मैं बार बार याद दिला रहा हूं कि अगर ये लिखा हुआ है x² प्लस 2 का स्क्वायर, तो फिर बच्चों फार्मूला लगेगा 1 वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर का। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है 1/x² प्लस 2 की पावर 4, तो इसे बना लीजिए 4 की पावर 2। आप कांस्टेंट में कोई भी चेंज लाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेरिएबल में x की पावर 4 को अगर x² का स्क्वायर करके और तब उसे x² को x मानते हुए फार्मूला लगा दिया, तब वो गलत हो जाएगा बच्चों, और वो गलत जवाब ही आपको नंबर कटवा देगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमारे पास नया टॉपिक आ रहा है 18.91 पेज पर। जो नया टॉपिक है वो देखिए बच्चों, 18.91 पेज पर जो नया टॉपिक है, और वो जो नया टॉपिक है उसको समझने से पहले देखिए क्या करना होगा। 18.91 पेज पर बच्चों एक एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझ लीजिए, फर्स्ट। और फर्स्ट में ये कहा गया है कि 9 + 8x - x² dx, ये फर्स्ट पार्ट है बच्चों इसका। और इसमें यह है कि 1 माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन करने के बाद ये हो जाएगा x² - 8x - 9 dx, माइनस कॉमन कर लिया। हम 1 में अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पाते हैं। 1 में बच्चों अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पाने पर ये स्थिति बन रही है बच्चों, यहां पर 1 में अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये कंडीशन बन रही है कि आपको यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर में। और परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए आप माइनस कॉमन कर लीजिए, ये बन जाएगा x² - 8x - 9। लेकिन ये बच्चों ये माइनस बाहर नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x² का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर माइनस है, सिर्फ x² का कोफिशिएंट। तो फिर मैटर ये फंस गया, माइनस तो कॉमन ले लिया मैंने, लेकिन ये माइनस अंडर रूट के बाहर नहीं आ सकता। अगर 2 होता कॉमन तो 2 अंडर रूट के बाहर आ जाता। सपोज आप और भी बात देखिए, ये लिखा होता 9 + 8x + 2x², तब आप ये वाला 2 बाहर कर लेते और ये हो जाता 2
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9/2 dx। और बच्चों ये √2 बाहर आ जाता 1/√2 और अंडर रूट के अंदर हो जाता x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9/2, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9/2 हो जाता बच्चों। और ये √2 अलग हो जाता, लेकिन माइनस वाला मैटर अलग नहीं हो सकता। माइनस वाला मैटर जब अलग नहीं हो सकता बच्चों, तो हम लोग, क्योंकि ये इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी, माइनस को अंदर ही रखे रहने देते हैं और परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 माइनस 16 माइनस 9, ये हो गया। और बच्चों ये हो गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो गया। क्या हो गया? 1/√- माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, x के कोफिशिएंट का हाफ 4 उसका स्क्वायर ऐड कर दिया बच्चों और उतना ही माइनस कर दिया, तो ये x माइनस 4 का स्क्वायर और 16 माइनस 9 25 हो जाएगा। 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाने पर क्या करेंगे कि ये हो जाएगा बच्चों 5 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर और ये dx। अब आप इसमें फार्मूला लगाएंगे 1/√, कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, और ये फार्मूला बन गया आपको 1/, डायरेक्ट अगर आप नहीं करना चाहते तो इसे लिख लें, लेट x माइनस 4 इज इक्वल टू t, तो बच्चों dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा और ये dt अपॉन 5 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। और बच्चों ये फार्मूला हो गया साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स t अपॉन 5 हो जाएगा बच्चों और t की वैल्यू x माइनस 4 लगा दीजिए। तो क्या करा जाएगा? 1/, में बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या 1/√, में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है उसको, क्वाड्रेटिक वैल्यू को, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं बच्चों। माइनस कॉमन कर लेते हैं इसका, माइनस कॉमन कर लेने के बाद x के कोफिशिएंट माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले हटाना होगा और फिर x के कोफिशिएंट का हाफ उसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं और उतनी ही वैल्यू क्या कर देते हैं बच्चों माइनस, और फिर ये माइनस यहीं पर रह गया और माइनस जब यहीं पर रह गया, ये देखिए ध्यान से, तो फिर परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद ये माइनस की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर बच्चों। और ये हो जाने के बाद x माइनस 4 को t ले लेंगे तो dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dt अपॉन अंडर 5 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर बच्चों, और फार्मूला लगेगा साइन इनवर्स t अपॉन 5। तो बच्चों 1/√, के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले जितने भी क्वेश्चन है सब ऐसे ही होंगे, बस आपको ये है, ये जितने भी क्वेश्चनों में ये चीजें दे रखी हैं बच्चों, उसमें आपके लिए ये 18.17 एक्सरसाइज है और इसमें बस एक दो क्वेश्चन जो बोर्ड में अगर आया हुआ है, जैसे कि एक में लगा हुआ है, सेकंड में और एक थर्ड, ये दोनों आप करके देख लीजिएगा, और एक 8th वाला, और इस टाइप में सब में माइनस के एक्स स्क्वायर वाले हैं, एक बिना माइनस एक्स स्क्वायर वाला जिसमें 2x स्क्वायर है, या अंडर रूट के अंदर जैसे ये दे रखा है आपका माइनस सभी में लगा हुआ है, जैसे कि 4th वाला कर लीजिएगा कि 1/√3x स्क्वायर, तो इसमें 3 कॉमन कर लीजिए अपान में और वो √3 होके बाहर निकल जाएगा, और माइनस लेकिन बाहर नहीं निकलेगा, माइनस बाद में ही अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो एडजस्ट हो जाएगा बच्चों। तो आपने देखा कि हम लोग एक नई एक्सरसाइज की तरफ और बढ़ गए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप ये एक्सरसाइज करके देखिएगा, और नहीं हो तो बुक का हो सकता है आंसर ना मेल खाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू।